Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is डिटर्मिनेंट। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट का ओरिजिन क्या है, डिटर्मिनेंट हम क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या उपयोग है। चलिए देखते हैं, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनता है, ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनता है और हर स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाता है वो देखिए। जैसे अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे होता है, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स का ऐसे सिंबल होता है और इस तरह का सिंबल रहता है, तो इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स, इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स, लेकिन इसको इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन, मतलब एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है जिसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा मैट्रिक्स लिखे हैं जो स्क्वायर है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज ए साइन ए स्पेशल स्केलर, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी को गिव्स करता है, मतलब देता है। तो देखिए यहाँ कि इज ए साइन ए स्पेशल स्केलर कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड डिनोटेड बाय, इतना से डिनोट करते हैं और इससे डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं। चलिए अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, या एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए इक्वल टू 2, क्या बाई क्या ऑर्डर का है, 1/1, एक रो है एक कॉलम है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। तो देखिए, इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये सिंबल हो गया डिटर्मिनेंट का, आइए दे देंगे। तो कितना आएगा, 2 का डिटर्मिनेंट 2 होगा, बात समझे ना। फिर देखिए एक और मैट्रिक्स बना है ए इक्वल टू 4 2 3 5, यह कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। कैसा है, तो देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल दिए 4 2 3 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, मतलब इसका नियम है ऐसे गुना करते हैं, तो 4 से 5 में गुना करेंगे, बीच में चिन्ह माइनस के देते हैं और ऐसे गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं। कितना लिख देंगे, 3 × 2। तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 20 और -6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 20 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 14। बात समझे ना। एक और देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू 1 0 0 1। ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये सिंबल दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल 1 0 0 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ध्यान दीजिएगा, क्रॉस गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 0 में 0 से करेंगे 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 - 0, कितना आ जाएगा, 1। बात समझे ना, इस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, हाँ एक और एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस दे देते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या बाई क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, तो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट के सिंबल देंगे तो क्या लिखाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में चिन्ह माइनस के देंगे और फिर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो एक ये माइनस है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है, 1, तो 1 लिख देंगे, इस तरह से आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रो है और कॉलम भी कितना है, 3, तो 3/3 ऑर्डर का क्या कहते हैं, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, सीख लीजिए ध्यान से। ए का डिटर्मिनेंट ध्यान से देखिए, 2 4 है ना, 4 लिख देंगे,
4 का रो और कॉलम बंद कीजिए, दिस एंड दिस, तो ये बंद हुआ तो क्या बचा 2 4 3 5, और यहाँ प्लस देते हैं, प्लस के बाद माइनस देते हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दीजिए। फिर 2 का रो और कॉलम बंद कीजिए, दिस बंद और दिस। ध्यान से देखिए, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे और ऐसे बंद करेंगे तो क्या दिखाई दिया 1 2 1 2 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 4 5, प्लस माइनस प्लस, यहाँ 3 है 3 लिख देंगे। और देखिए इसका रो मतलब कॉलम और ये रो बंद होगा तो क्या बचा 1 2 2 3 1 2 2 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, क्रॉस गुना करेंगे 2/2 को सिखा दिए, 2/2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10, बीच में चिन्ह माइनस का देते हैं नियम है। 3 में 4 से गुना कीजिए 12 आएगा, 1 में 5 से कीजिए तो 5, बीच में चिन्ह माइनस के देते हैं नियम है। 2 में 4 से करेंगे तो 8 प्लस 3, 1 में 3 से करेंगे तो 3 माइनस 2 से 2 में करेंगे तो 4, क्या आएगा 4 इंटू 10 में से 12 घटाइए तो -2 बचेगा, -2, 5 में से 8 घटाइए -3 बचेगा, और 3 में से 4 घटाइए -1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -8 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा माइनस गुने माइनस प्लस 6 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा -3 आएगा, -8 और -3 तो -11 और प्लस 6 तो कितना आ जाएगा -5। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को कोर्स वर्क कंसेप्ट देने के साथ साथ कोर्स वर्क भी हम रिकवर करते हैं। तो इसी के साथ हम आज एक्सरसाइज 4.1 का चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम अपना स्तर से सॉल्व कर देते हैं, जो आप लोगों को सहूलियत मिलेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1-2, मतलब ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है, कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ऐसे गुना कीजिए 2 में -1 से, ऐसे सिंबल लिख दीजिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इसको पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2, 2 में -1 से गुना करेंगे -2 माइनस, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो -2 -5 में 4 से गुना कीजिएगा तो -20, तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा 80। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा, कॉस में कॉस से तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में चिन्ह माइनस के देते हैं, साइन थीटा है माइनस साइन से थीटा से गुना करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है ये माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इस तरह से बनाया जाता है। एक और देख लीजिए ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना कीजिएगा तो एक्स की 2 आए 3 है ना, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर, अब इससे दोनों में हो गया बारी बारी से गुना, माइनस एक्स से इसमें गुना कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से 1 में गुना कीजिए तो माइनस एक्स, तो इससे दोनों में बारी बारी से गुना कर दिया, 1 से करेंगे तो 1 से एक्स में करेंगे तो 1 से एक्स में करेंगे तो एक्स, और 1 में 1 से करेंगे तो 1, इसको तोड़ दीजिए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो एक्स क्यूब, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, माइनस गुना कराइए तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा +1, तो क्या आ गया एक्स क्यूब, आइए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का 1 का हो जाएगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू 1 2 4 2 देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब ये हमको प्रूफ करना है बाय द यूज ऑफ दिस। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है a में कितना से गुना करने के लिए 2 से, तो यहाँ a लिख दीजिए, a का वैल्यू कितना है 1 2 4 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, दोनों तरफ कैसे गुना कर दीजिए 2 से,
तो मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है। तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 में 1 से तो 2, 2 में 2 से कीजिएगा 4, 2 में 4 से कीजिएगा 8, 2 में 2 से कीजिएगा 4। अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2a का डिटर्मिनेंट, तो इधर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4 है ना। अब क्या आ जाएगा 2a का डिटर्मिनेंट, और क्रॉस गुना कीजिए तो ये 2 चौके का आ जाएगा 8, 4 8 जा 32, तो कितना आ जाएगा 2a का डिटर्मिनेंट। 8 में से 32 घटाइएगा तो -24 आएगा, समीकरण 1। बात समझे ना। और क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तो ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 2 4 2, ये 2 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्रॉस गुना कीजिए तो 1 2 जा 2 और -4 2 जा 8, तो कितना आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -6। हमको कितना से गुना करना है, दोनों तरफ 4 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इधर भी 4 से, तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना आ जाएगा -24। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। हेयर वी सी डैट इक्वेशन 1 एंड 2 को जब देखते हैं तो इसका RHS क्या है, आपस में बराबर है। जब RHS आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसका LHS आपस में बराबर होगा। लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या लिख देंगे, 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही हमको प्रूव करना था। और एक शॉर्ट टेक्निक देखिए जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में काम देगा। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो, मैट्रिक्स में कोई भी अंक लिखा हुआ है, उससे हमको बहस नहीं। जैसे मान लीजिए अपना से मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। अगर मान लीजिए आप लोग कि a इक्वल टू लिखा हुआ है 76 45 78 98 मान लीजिए। और इसको कह रहा है कि बताइए 2a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, a बराबर इतना बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है, आपको कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, ये लिख दीजिए 2a का डिटर्मिनेंट, 2 को बाहर कीजिए और डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखिए। और देखिए कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स कै बाय क्या ऑर्डर का है, तो क्या बाय क्या ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, वही एगो पावर 2 लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए इस तरह से शॉर्ट टेक्निक से बनाया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक और ये एग्जाम्पल हुआ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 6 8 9 4 5 6 9 10, मान लीजिए इतना दिया हो। आपसे पूछ रहा है 5a का डिटर्मिनेंट कितना के बराबर होगा, और कोई भी अंक दिया हुआ है, उससे हमको बहस नहीं है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या बाय क्या ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप कह रहा है कि इसे डिटर्मिनेंट ऑफ 5a का बताइए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख दीजिए 5a का डिटर्मिनेंट, 5 को बाहर निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और क्या बाई क्या ऑर्डर का है, तो 3/3 ऑर्डर के, तो पावर 3 लिख दीजिए। पावर 3 लिखिए तो 5 के पावर 3 मतलब 5⁻³ तो आता है 125 का, और हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 5a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, तो 125 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तो किस तरह से बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग सीखें उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। 2 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 2, माइनस बीच में छीन देते हैं, और 5 में 4 से गुना कीजिए कितना आएगा 20। और इसी तरह से इधर भी कीजिए, 2x में 1 से कीजिएगा गुना तो 2x के पावर 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, और -6 से 4 में गुना कीजिए तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 में से 20 घटा तो कितना बचा -18, और माइनस में तो इधर के क्या चीज़ में आ जाएगा प्लस में, और इधर 2x²। अब 24 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, तो 24 में से 18 घटाइएगा 6 बचेगा, और ये 2 गुना में है तो गुना से कच्ची में आ जाएगा भाग में, इक्वल टू x²। तो इसको कैंसिल कराइएगा तो कितना बचेगा 3, स्क्वायर से रूट चढ़ाइएगा, यहाँ प्लस माइनस दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ गया +-√3।
इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे 2 में 5 से गुना कीजिएगा, 2 से 5 में तो कितना आएगा 10 माइनस 4 से 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12 इक्वल टू x में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5x माइनस 2x में 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 6x। चलिए 10 में से 12 घटाइएगा -2, 5x में से 6x घटाइएगा -6, इसे ही कैंसिल हो गया x बराबर 2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x to 18x इक्वल टू 6 to 18 देन x इज इक्वल टू, अब पूछ रहा है कि क्या ऑप्शन होगा, 6 होगा, ±6 होगा, -6 होगा, 0। देखते हैं सॉल्व करके क्या